नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के मंगलाचरण के विषय में, और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं साहित्य दर्पण के विषय में। साहित्य दर्पण माने हम जैसे ही जानेंगे इसका अर्थ, तो साहित्य दर्पण के विषय में हम जब बात करते हैं तो हमारे सामने जो एक छवि उभरती है वो है साहित्य का दर्पण। और वास्तव में ये साहित्य का दर्पण ही है, क्योंकि इसमें संपूर्ण साहित्य की, संस्कृत साहित्य की झलक हमें दिखाई देती है। यानी संपूर्ण जो साहित्य है उसका विशद विवेचन इसमें किया गया है, यानी प्रत्येक कड़ी को इसमें छुआ गया है। साहित्य दर्पण के जो रचयिता हैं वो हैं आचार्य विश्वनाथ। और आचार्य विश्वनाथ के बारे में एक प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है लगभग, वो है कि कविराज किसकी उपाधि है, कविराज किस आचार्य की उपाधि है। तो कविराज कहा जाता है विश्वनाथ को। और जिस तरह से हम देखते हैं, हमने देखा कि नाट्यशास्त्र 36 अध्यायों में विभक्त है, ध्वन्यालोक 4 उद्योतों में विभक्त है, धनंजय का 10 रूपक 4 प्रकाश में विभक्त है, मम्मट का जो काव्य प्रकाश है वो अपने 10 उल्लासों में विभक्त है। तो जितने भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं तो उनका विभाजन अलग अलग प्रकार से किया गया है। उसी प्रकार से हम जानेंगे कि साहित्य दर्पण है वो किस में विभक्त है, 10 परिच्छेदों में विभक्त है। साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं, और कौन सा ग्रंथ किस में विभक्त है और वो भाग जो हैं जिसमें विभक्त किया गया है उनकी संख्या कितनी है, प्रत्येक ग्रंथ के बारे में आपको ये हमेशा याद होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, भले ही व्याख्याता हो, नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात लीजिए, सभी परीक्षाओं में ये चीज़ कॉमन है और एक आध क्वेश्चन इस बारे में आ ही जाता है। क्योंकि हम अंदर से ग्रंथ को गहराई से खूब पढ़ लेते हैं और ये बाहर की बातें रह जाती है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि साहित्य दर्पण किस में विभक्त है, परिच्छेदों में विभक्त है। और कितने परिच्छेद हैं, 10 परिच्छेद हैं। इन 10 परिच्छेदों में आचार्य विश्वनाथ ने जो बात की है वो किस बारे में की है, काव्य का लक्षण, काव्य की परिभाषा, अन्य आचार्यों की जो परिभाषाएं उनका खंडन, अभिधा लक्षणा व्यंजनावृत्ति, लक्षणा के भेद, इसके अलावा काव्य गुण और काव्य दोष भी इसमें हैं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से विवेचन किया है वो हमारे जो श्रव्य दृश्य काव्य है ना, उनकी परिभाषा, चाहे वो नाटक हो, महाकाव्य हो, सबकी परिभाषाएं, सबके भेद, नाटक आदि के जो प्रकरण आदि जो भेद हैं रूपकों के 10, उनका भी वर्णन है, उपरूपकों का भी वर्णन है, सबका अच्छी तरह से, महाकाव्य की परिभाषा, सब कुछ इसमें, वाक्य, महावाक्य, सारी चीज़ें इसमें विशद विवेचन किया गया है। और हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मंगलाचरण की, साहित्य दर्पण का मंगलाचरण। तो मंगलाचरण क्या है, देखिए, मंगलाचरण से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक ग्रंथ का मंगलाचरण हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए।
देखिए शरद इंदु रुचिस चेतसी, यहाँ पे एक सुंदर शब्द और है बीच में, शरद इंदु सुंदर रुचिस चेतसी, इस तरह से ये है। शरद इंदु सुंदर रुचिस चेतसी, सा मे गिराम देवी अपहृते तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। शरद इंदु सुंदर रुचि, शरद, शरद यानी शरदकालीन, इंदु यानी चंद्रमा, शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर रुचि, सुंदर कांति वाली, मनोहर स्वरूप वाली, सा यानी वह, गिराम देवी वाणी की देवी सरस्वती, क्या करे, तमह अपहृते संपूर्ण अज्ञान के अंधकार को अपहृते हर करके दूर करके, संततम चारों ओर से, अखिलान अर्थान संपूर्ण अर्थों को संपूर्ण भावों को, मैं चेतसी प्रकाश ये तू मेरे चित्त में मेरे मन में प्रकाशित करे। पहले तो आप पारायण कीजिए बिना अर्थ जाने। शरदिंदु सुंदर रुचिस चेतसी, सा मे गिराम देवी अपहृते तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। कि शरद इंदु, शरदकालीन इंदु, इंदु किसका अर्थ है, चंद्रमा, इंदु माने चंद्रमा, शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर रुचि, मनोहर स्वरूप वाली, सुंदर स्वरूप वाली, कौन, किसका विशेषण है ये, गिराम देवी, सा गिराम देवी, वह वाणी की देवी सरस्वती, क्या करे, मैं यानी मेरे, चेतसी यानी चित्त में मेरे मन में, अपहृते तमः अंधकार को दूर करके, समस्त अज्ञान के अंधकार का हरण करके, और क्या करे मेरे मन में, संततम चारों ओर से, अखिलान सभी प्रकार के, अर्थान अर्थों को यानी सारे संसार के सारे सृष्टि के ज्ञान को, मैं चेतसी मेरे मन में, प्रकाश येतु प्रकाशित करे यानी समाहित करे। इस तरह से तो देखिए, एक तो गिराम देवी, गिराम देवी गिरा यानी वाणी, और वाणी की देवी क्या है, सरस्वती। तो माँ सरस्वती को इसमें नमस्कार किया गया है, मतलब माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है। तो किस प्रकार का मंगलाचरण हो गया, नमस्कारात्मक। पहला ऑप्शन तो आपको नमस्कारात्मक ही करना है, लेकिन इसमें देखो संततम अर्थान अखिलान, तो मतलब सभी प्रकार के अर्थ को, सभी प्रकार के भावों को प्रकट करे मेरे मन में। तो इस तरह से नमस्कारात्मक ऑप्शन में नहीं हो, तो इसमें बात की गई है सभी प्रकार के भावों की, तो इसको विषय से भी जोड़ दिया गया है, तो वस्तु निर्देशात्मक करना है दूसरे नंबर पर। पहला ऑप्शन आपका नमस्कारात्मक ही रहेगा, लेकिन अगर नमस्कारात्मक ऑप्शन में नहीं है तो आप कौन सा करेंगे, वस्तु निर्देशात्मक करेंगे। इसी तरह देखिए चेतसी, चेतसी यानी चित्त में, मन में, मैं यानी मेरे, तो चेतसी में कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी। चेतसी जैसे मन की मनसी होता है ना, मनसी चेतसी, ये सप्तमी एक वचन है, मन में चित्त में, ठीक है। इसी तरह अगर पूछा जाए तमय जो है उसमें कौन सी विभक्ति है, तो आपको प्रथमा विभक्ति लग रही है, तमय है, आगे विसर्ग लग रहा है, लेकिन जो तमय शब्द है तो तमस शब्द है इसमें मूल रूप से मनस शब्द की तरह, तो तमसी, तमह तमसी तमांसी, तमह तमसी तमांसी, प्रथमा और द्वितीया में एक जैसे ही चलते हैं। तो अगर पूछा जाए तमह में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीया एक वचन है कि तमह अंधकार को आ रहा ना, तो कर्म हो गया एक तरह से ये, तो अंधकार को हरण करके, तो तमह में द्वितीया विभक्ति है, प्रथमा नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर। तमह शब्द में पूछ लिया जाता है और इसी तरह से हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो तमय शब्द की प्रथमा, तमय शब्द की प्रथमा भी तमय ही है और द्वितीया भी तमय ही है। अब इसका अन्वय देखिए, अन्वय में क्या कह रहे हैं कवि, अन्वय कैसे करेंगे श्लोक का, सबसे पहले तो विशेषण, शरद इंदु सुंदर
रुचि ही। शरद इंदु सुंदर रुचि ही, शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली। सा यानी वह। गिराम देवी, वाणी की देवी, और वाणी की देवी कौन है? सरस्वती। अब वो गिराम देवी, वाणी की देवी सरस्वती क्या करे? मैं चेतसी, मेरे मन से या मेरे मन में, तमह हम अपहृते, यानी संपूर्ण अंधकार को, संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे, और संततम अखिलान, चारों ओर के, अखिल यानी संपूर्ण, अर्थान अर्थों को यानी ज्ञान को, भावों को, प्रकाश हेतु प्रकट करे। और कहाँ प्रकट करे? मेरे मन में। ठीक है, माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर कांति वाली वह वाणी की देवी सरस्वती मेरे मन में अंधकार को दूर करके, अज्ञान को दूर करके, सारे संसार के, सारे सृष्टि के ज्ञान को, भावों को मेरे मन में प्रकाशित करे। मतलब कि संपूर्ण ज्ञान ऐसा प्रदान करे कि काव्य को अच्छी तरह से लिखा जा सके, पढ़ा जा सके। ऐसी प्रार्थना साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य की शुरुआत करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण में किया है। और मंगलाचरण किस प्रकार का माना जाएगा? नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक का भी थोड़ा पुट इसमें है। ठीक है, तो ये हुई साहित्य दर्पण के मंगलाचरण की बात। तो लगभग जो है नाट्य शास्त्र है, ध्वन्यालोक है, 10 रूपक है, और अपना काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, ये ही जो ग्रंथ हैं वो लगभग परीक्षाओं के सिलेबस में हैं। तो ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हो गए जो जिनका मंगलाचरण हमें देखना था। इसके बाद हमारे जो नाटक हैं, महाकाव्य हैं आदि का मंगलाचरण हम लेंगे। तो सबसे पहले हम महाकवि कालिदास के ग्रंथों की शुरुआत करेंगे। कल से कालिदास के विषय में जानेंगे। चलिए, धन्यवाद।